डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। तो चलिए आज का करंट अफेयर जो है वो देख लेते हैं। एक्चुअली आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, तो इस समय क्या होता है कि न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती नहीं है। इस समय न्यूज़ या तो किसी से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड आ जाएगी, या किसी ऑनलाइन बिजनेस से आ जाएगी, या किसी इन्वेंशन से आ जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। नोटेड कन्नड़ा पोइट एंड पद्मश्री अवॉर्डी के.एस. निस्सर अहमद डाइड एट द एज ऑफ 84। तो ये पोइट थे। ठीक है, 84 की एज में इनकी पास अवे हो चुके हैं। तो देख लेना, आप पूछ सकते हैं कहाँ के पोइट थे, कौन सी लैंग्वेज के पोइट थे। ठीक है, निलाया मिताश, a Karnataka cadre, IAS officer of the 1991 batch, has been posted at the Asian Development Bank as principal operation coordination स्पेशलिस्ट। अब होता क्या है कि ये क्या करते हैं कि इनका काम क्या होता है कि कहीं से कहीं करप्शन तो नहीं हो रही, या कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं फ्रॉड तो नहीं चल रहा। तो जस्ट इनका काम वही होता है कि ये इंस्पेक्शन टाइप की करते हैं। ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स एक्टर हेफ्थर बजॉर्डसन सेट अ डेडलिफ्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लिफ्टिंग 501 किलोग्राम। तो पूछ सकते हैं कितना किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, वेट उठाने से, ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा हेफ्थर बजॉर्डसन। ठीक है, Reliance Industries Limited announced that US private equity firm Silver Lake will invest rupees 5,655 crore into Jio platform। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक ही कंपनी है, लेकिन फिर भी न्यूज़ है कि ये जो है इन्वेस्ट करेगी कितना, जस्ट 5,655 करोड़। आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज टर्म का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करते हैं एग्जामिनर पूछना। ठीक है, Berkshire Hathaway sold its entire stakes in Delta Air, अमेरिकन एयरलाइंस, साउथ वेस्ट एयरलाइन। देख लेते हैं, बर्कशायर हैथवे जो है, ये आपको पता होगा कि बर्कशायर हैथवे जो है ये एक कंपनी है। ठीक है, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो लाइक इसके स्टॉक्स जो हैं, रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। प्राइवेट कंपनी है, जो इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, आपके वॉरेन बफेट। ठीक है, तो इन्होंने अपने जितने भी स्टेक्स थे वो बेच दिए हैं डेल्टा एयरलाइन को, अमेरिका एयरलाइन को, साउथ वेस्ट एयरलाइन को, यूनाइटेड एयरलाइन को, द 4 लार्जेस्ट यूएस एयरलाइन इन अप्रैल। ठीक है, सैम लॉयड, नोन फॉर हिज रोल एज लॉयर टेड बकलैंड इन टीवी शो स्क्रब्स, पास्ट अवे। तो देख लीजिए, मैं आपको बोल रही थी कि आपको इसी न्यूज़ जो है वो मैक्सिमम मिलेगी इस टाइम पे। पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, अगेन ये आपका डीआरडीओ के अंडर आता है, अगर आपको पता होगा तो हमने थोड़े दिन पहले भी एक पढ़ा था। स्टेरिलाइजर कॉल्ड अतुल्य टू डिसइंटीग्रेट कोविड-19। तो मैंने आपको पहले भी बताया था। आपने परसों के न्यूज़ में भी एक स्टेरिलाइजर पढ़ा था जो अगेन आपका डीआरडीओ के अंडर आता था। आपको मुझे बताना कि वो क्या था, अगर आपने न्यूज़ देखी थी तो। ठीक है, तो इन्होंने अगेन अतुल्य बनाया है। अतुल्य क्या करेगा, अगेन आपकी बॉडी को स्टेरिलाइज करेगा अगर उसको पता लगेगा कुछ वायरस है या कुछ कुछ भी। तो आपको पता ही है स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, तो अगेन इन्होंने जो है ये डेवलप किया है। ओके, Prime Minister Narendra Modi participate in the virtual non-aligned movement summit through video conferencing। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट, आपको पता होगा कि जब कोल्ड वॉर हो रही थी तो आपको पता है कि दो बहुत बड़े बड़े जायंट जो हैं वो बने थे। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्यों हुई थी एक्चुअल में, कि जो किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना कि वो आपकी यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, ना वो यूएस को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये उस टाइम पे बनी थी। आपको पता है कि इसकी फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी, तो आपकी यूगोस्लाविया में हुई थी। कब हुई थी, सितंबर 1961, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 1961 में हुई थी। ठीक है, तो अभी इसके पूछ सकते हैं 2019 वाली कहाँ हुई, तो ये आपकी अज़रबैजान में हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ सलाइवा एंड स्वेट टू शाइन बॉल अंडर कोविड-19 गाइडलाइन। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सलाइवा और स्वेट का यूज़ करने से मना कर दिया है। देखिए, अब बॉल पे आपको पता ही है कि सलाइवा का यूज़ करते हैं उसको शाइन करने के लिए, है ना। तो अब इसको बंद कर दिया है क्योंकि कोविड-19 का इतना खौफ है। तो हो सकता है कि इससे भी बहुत सारी इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि वो बार बार एक ही पर्सन आके पकड़ेगा। तो जस्ट इमेजिन, तो पूछ सकते हैं कि पहली कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने बैन किया। ओके, Former world snooker champion Peter Edborn has announced his retirement from professional snooker. He has announced his retirement after suffering from various neck and back injuries. तो
पूछ सकते हैं अभी रिसेंट किसने स्नूकर से रिटायरमेंट ली, तो आपके पीटर एडबॉर्न ने ली, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, आज कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, इन दिनों कुछ इंपॉर्टेंट आ नहीं रहा है न्यूज़ में, ओके। तो जो है उन्हीं को रिवाइज़ करते जाइए पीछे से। जैसे अब कोविड-19 के ऊपर इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, मैंने आपको बोला था अलग से पेज भी बनाना, तो वो सारी चीज़ें एक-एक करके रिवाइज़ करते जाइए, ठीक है। ये अब कल के आपके सवालों के जवाब हैं, आज के सवाल देख लेते हैं। दहिंग पटकाई एलिफेंट रिज़र्व व्हिच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो आई थिंक ये बहुत ईज़ी होगा, अगर आपको पता होगा कि आपका पटकाई बम कहाँ है, या आपका पटकाई क्रिश्चियन कॉलेज कहाँ है, बहुत फेमस कॉलेज है, तो आपको पता होगा कि वेयर इज़ इट, ठीक है। With the inclusion of 5 more states and UTs in the One Nation, One Ration Card plan, the total number of state and UTs now stands at, ठीक है, ये देख लेना आप। और ऐसी ही स्कीम्स जो होती है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड, आपके ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है ना, इनके अंडर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपका एक अलग से लेक्चर मैं लूँगी, जिसमें आपको एक में मैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ सारी करवा दूँगी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, और एक में आपको कोशिश करूँगी कि एक ही में आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी ख़त्म हो जाएं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।